किसान दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी खेती किसानी के कार्यों में लगे हुए होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि धान की रोपाई के समय हमको जो बेसल डोज के रूप में खाद का प्रयोग करते हैं उसको किस समय करना चाहिए। विशेष तौर से धान की रोपाई बहुत से राज्यों में हो चुकी है, बहुत से राज्यों में बहुत से जगहों पर अभी हो रही है। बहुत जगहों पर मानसून का इंतज़ार हो रहा है कि जैसे ही मानसून की बरसात प्रारंभ होगी, जैसे धान की रोपाई अपने चरम पर होगी। और कुछ जगहों पर धान की रोपाई हो भी गई है, जिनके अपने निजी संसाधन थे उन्होंने कर भी दिया है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही आवश्यक है जिन लोगों ने भी धान की रोपाई नहीं की है, करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि खेती किसानी संबंधित वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। हम सभी किसान जानते हैं कि धान की रोपाई के समय बेसल डोज के रूप में कुछ उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो DAP हो, NPK हो या SSP हो। ये तीनों ही खादों में फास्फोरिक खाद का मात्रा अधिक होती है। फास्फोरिक खाद की ये लक्षण है कि वो अपनी जगह पर स्थिर रहती है और पौधों की जड़ों को उसके पास तक आना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको बेसल डोज के रूप में उस परिस्थितियों में ऐसी जगहों पर प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी जड़ें आसानी से पौधों को प्राप्त हो सकें। और हम किसान क्या करते हैं, ज़्यादातर अब जब हम रोपाई हो जाती है उसके बाद प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमारी जो पौधे की जड़ें होती हैं सही रूप से उसका प्रयोग नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए हमको जिस समय हम खेत में पानी लगाएं रोपाई करने के लिए, उसी के समय जब हम लेवा बनाने लगें उसी समय अगर जब हम DAP है या SSP है या NPK है इसका प्रयोग कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा हमको परिणाम देखने को मिलता है। क्योंकि जो हमारी DAP है या NPK है या SSP है, जो फास्फेटिक खाद है, उसी में मिक्स हो जाती है मिट्टी में और हमारे पौधों की जड़ों को आसानी से प्राप्त है। लेकिन बहुत सारे किसानों का ये कहना होता है कि वो उसी में मिक्स हो जाती है, हमारे पौधों को मिल नहीं पाती है और जब हमारे पौधे लग जाते हैं, रोपाई हो जाती है, उसके बाद इसका प्रयोग करते हैं। ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। हम जिस रूप से करते आते हैं वही हमको आसान लगता है, वही ईजी लगता है, वैसे ही हम करते रहते हैं। लेकिन हमको थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। थोड़ी मेहनत तो जरूर पड़ जाती है, क्योंकि कीचड़ में या पानी भरा होता है उसमें हमको जब टॉप ड्रेसिंग करते हैं, चाहे वो SSP की हो या NPK की हो, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम बेसल डोज के रूप में जो भी खाद को डालना चाहते हैं, जो भी उर्वरक को डालना चाहते हैं, तो लेवा बनाते समय उसी समय अगर हम डाल देते हैं, लेवा बनाने से पहले ही डाल देते हैं और लेवा बनाते हैं उसमें मिक्स हो जाती है, तो सबसे अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। काफ़ी समय तक हमारे पौधों को उपलब्ध होता रहता है। अब बात आती है कि हमको कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो मोटा मोटी हम लोग 1 एकड़ में 1 बोरा DAP का प्रयोग कर लेते हैं, 1 बोरा NPK का प्रयोग कर लेते हैं जो 50 किलो की आती है, और SSP का प्रयोग हम 2 बोरा लगभग 100 किलो का प्रयोग करते हैं। ये लगभग हम ऐसे आमतौर पर ऐसे करते आते हैं, और जो बहुत ही मोटा एक गणित है इसका प्रयोग हम कर लेते हैं। तो ये बहुत छोटी सी एक जानकारी थी, आपको उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और बेसल डोज के रूप में हो सके तो हम लेवा बनाते समय अगर हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो सबसे अच्छा परिणाम हमको अपने फसल में देखने को मिलता है। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी।